हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि अ, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरी लाइफ में अब क्या नया होने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होगा कि नहीं होगा, कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो आज हम इसी बारे में देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में क्या नया होने वाला है। ठीक है, क्या नया आने वाला है, क्या नया होने वाला है, आज आपको आपके लिए ये रीडिंग करेंगे। तो 3 पाइल्स आपको सामने नज़र आ जाएंगी। ठीक है, पाइल 1 है रेड हार्ट, 1 से 10 बर्थ डेट। पाइल 2 है ब्लू लोटस, 11 से 20 बर्थ डेट। और पाइल 3 है गऊ माता, 21 से 31 तक बर्थ डेट। ठीक है, तो आपको तीनों में से कोई भी पाइल अट्रैक्ट कर रही हो या आपका मन कर रहा हो कि मैं ये चूज़ करूं, तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग। और अगर आप ऐसे नहीं चूज़ करना चाहते तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल परफेक्टली एकदम गाइडेंस चाहिए तो आप अगर इंट्यूटिवली करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आपका इंट्यूटिवली अलग जा रहा है और बर्थ डेट अलग जा रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं। और अगर एक ही में जा रहा है इंट्यूशन, मतलब आपको लग रहा है कि आपको यही चुनना चाहिए, पिक्चर देखकर मन भी यही कर रहा है और आपका बर्थ डेट भी तो उसमें आ रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप यही पाइल को देखें। ठीक है, तो अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पाइल 1। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में कि आपकी लाइफ में क्या नया आने वाला है, क्या नया होने वाला है। जिन्होंने भी रेड हार्ट सेलेक्ट करा है या 1 से 10 जिनका बर्थ डेट है, देखते हैं। 11 टाइम्स हरे कृष्णा बोलिए अपने मन में, 11 टाइम्स। ठीक है, हरे कृष्णा बोलिए। फिर इस रीडिंग को करते हैं, देखते हैं। करंट सिचुएशन देखें कि करंटली क्या चल रहा है, करंटली आपका क्या है। हम्म करंटली आप अभी अगर देखें तो अ, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपके अंदर ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ये कार्ड आपको बताएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है और ये कार्ड बताएगा ये बाहर क्या चल रहा है, ये पूरा बताएगा। तो आपके अंदर हो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। या तो आप किसी अपनी लाइफ में अपनी किसी चीज़ को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही आप आपका बिहेवियर हो, आपकी कोई हैबिट हो, या आप कोई नई हैबिट लेना चाह रहे हो, कोई न्यू हैबिट बनाने का प्रयास कर रहे हो, या फिर आप कोई चीज़ अपने अंदर से रिलीज़ करना चाह रहे हो, आप अपने बिहेवियर में कोई चेंज लाना चाह रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से मतलब आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं धीरे धीरे, जो आपके बाहरी रूप में भी दिख रहा है कि आप अगर अपने अंदर से बदलाव ला रहे हो और उस बदलाव पे काम कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, तो बाहर ये दिख रहा है कि आप आने वाले वक्त में न्यू ब्लेसिंग्स को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, एक न्यू क्या कह सकते हैं, अम, एक रिवॉर्ड को पाने जा रहे हो। ठीक है, मतलब आपको अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अंदर से, तो आने वाले वक्त में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है कि आपकी उससे फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ जाए और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ दूर हो जाएं।
या आने वाले वक्त में आप को आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलने लग जाए। बट ये सब डिपेंड करेगा अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अगर आप अपने अंदर अच्छे बदलाव ला रहे हो तो। ठीक है। दूसरा, अब देखिए कि ये कार्ड क्यों आया, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इससे कह सकते हैं कि आपको अ, अगर आपको अपना फैमिली सपोर्ट है, अगर, तो आप आने वाले जो ये टाइम पता है कैसा है, ये टाइम है पेशेंस रखने का। इस टाइम में जितना आप पेशेंस रखोगे और जितना अपने काम पर भरोसा करोगे ना, या अपने आप पर भरोसा करो, देखो, एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ रहती है हमारी, और एक स्पिरिचुअल लाइफ हमारी रहती है। ठीक है। लोग पर्सनल प्रोफेशनल लेकर चलते हैं, स्पिरिचुअल को भूल ही जाते हैं। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी साथ लेकर चलना है, जिससे कि आप तीनों को बैलेंस कर सको। पर्सनल में देखें तो अगर आपको अपने पर विश्वास है, आने वाले समय में आप अ, मतलब और इम्प्रूव हो जाओगे, और आपके अंदर सुधार हो जाएगा। आप अपने आप को और भी अच्छे से व्यू कर पाओगे, अच्छे से खुद को देख पाओगे। ठीक है। अपने से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स है ना, तो वो हो सकता है 1 साल बाद तक आपकी ना रहे, मतलब 1 साल बाद का आपका ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग हो जाए। अब अगर बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो अगर आपको आपका क्या कह सकते हैं कि अगर खुद के काम पर, वर्क पर, ठीक है, भरोसा होगा, तो आने वाले वक्त में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, आपका काम में तरक्की हो सकती है, ये हो सकता है। ठीक है। और वहीं बात करें कि अगर स्पिरिचुअल लाइफ की, तो अगर आप कुछ स्पिरिचुअल हैबिट्स को अपनाना चाहते हो, तो आप धीरे धीरे उसे अपनाओ। जैसे अगर आपने अभी अपनाया नाम जाप, तो अभी आपको कुछ समय पीरियड के लिए नाम जाप करते रहे, जब उसमें कंसिस्टेंस हो जाए ना, जब लगे कि अब मेरे को नाम जाप करना ही करना है, जब ये अंदर से फीलिंग आने लग जाए कि मुझे नाम जाप छोड़ना नहीं है किसी भी दिन, तो फिर आप कोई दूसरी हैबिट अपनाएं कि चलो अब मुझे भगवत गीता भी एक एक श्लोक पढ़ना शुरू करना चाहिए, या मुझे भगवान के मंदिर हफ्ते में 1-2 दिन तो जाना चाहिए, भगवान की आरती अटेंड करनी चाहिए, चाहे मैं दर्शन आरती अटेंड करूँ, मंगला आरती अटेंड करूँ। ठीक है। जहाँ भी आपका कोई नियरेस्ट मंदिर है, तो वहाँ जाके मैं कुछ सुबह कुछ पाठ करूँ या भगवान के दर्शन करूँ, जो भी करूँ। ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपनाएं। अगर एक हैबिट अपना लिए तो उस पर कंसिस्टेंसी लाएं, जब ये हो जाए कि अभी मुझे ये करना ही करना है, ये मुझे छोड़ना नहीं है, तब दूसरी हैबिट को अपनाएं। तो इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपकी ग्रोथ भी हो जाएगी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो अब फैमिली सपोर्ट क्यों आया, क्योंकि फैमिली सपोर्ट अगर आपके साथ है ना, तो आप, ये एक आपकी स्ट्रेंथ है कि आपकी, अगर फैमिली आपको सपोर्ट करती है, तो आप और भी अपने आप को स्ट्रांग महसूस करोगे, और आपको आपकी फैमिली से मोटिवेशन भी मिलेगा। बट इन केस अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो डोंट वरी, ईश्वर तो आपके साथ है ना, ईश्वर तो देखो सबके साथ ही है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझो कि आप अकेले नहीं हो। आपकी फैमिली आपके साथ हो या ना हो, वो आपका कर्म है, लेकिन इससे हटके भगवान हमेशा आपके साथ है, और वो आपको ये दिशा दिखा रहे हैं कि पेशेंस रखो और अपना काम करते रहो, और हाबड़ ताबड़ मत करो किसी भी चीज़। ठीक है। तो 1 साल बाद तक का आपका जो होगा वो बढ़िया होगा, मतलब जो लाइफ होगी, या आप खुद को व्यू करेंगे, जो भी कुछ है। ठीक है। तो अब क्या नया आने वाला है, ये तो आपके लिए पर्सनल गाइडेंस हो गई। अब क्या नया आने वाला है आपके लाइफ में। ओके। आपकी लाइफ में कोई आपके लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप आ सकता है। ठीक है। तीनों चीज़ों को लेके गाइडेंस दूंगी। लव रिलेशनशिप आ सकता है कोई आने वाले वक्त में। ओके। और आने वाले वक्त में आपका बहुत ट्रैवल हो सकता है, या आप कहीं किसी और स्टेट में शिफ्ट हो सकते हो, किसी और कंट्री में, स्टेट में शिफ्ट हो सकते हो। कंट्री भी हो सकता है, या फिर स्टेट भी हो सकती है, या फिर कोई
एक सिटी से दूसरी सिटी में भी, मतलब एक तरीके से शिफ्टमेंट हो सकता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। तो ऐसा कहीं शिफ्टमेंट आपका हो सकता है, मूवमेंट है कहीं ऐसा हो सकता है, या फिर आपका ट्रैवल बहुत बढ़ सकता है, आपका ट्रैवल करना बहुत बढ़ सकता है, या फिर आप कहीं नई नई जगह घूमने भी जा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर जॉब या एजुकेशन के लिए या किसी भी वजह से आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। और तीसरा, आने वाले वक्त में आप थोड़ा ना थोड़ा सोच समझ के, और भी सोचने समझने वाले इंसान बनने वाले हो, मतलब आपके अंदर से जो केयरलेसनेस कभी कभी आ जाती है ना, वो दूर होने वाली है, ठीक है। धीरे धीरे करके वो दूर हो जाएगी और आप और भी समझदार और भी सोच समझ के चलने वाले इंसान बनोगे, ठीक है। तो अब इन सब को लेकर क्या गाइडेंस है, स्पेशली लव रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस ये है कि, और ये कि दूसरी जगह जाना है, दूसरी जगह, चाहे वो सिटी हो, कोई स्टेट हो या कोई कंट्री हो, या फिर कहीं ट्रैवल करने जाना हो, कहीं घूमना फिरना हो, या कुछ भी ऐसा। तो ये दोनों काम, लव रिलेशनशिप और ये जो भी है ट्रैवल से रिलेटेड, ये आपको बहुत सोच समझ के ही इनके लिए हाँ बोलनी है, ठीक है। बहुत सोच समझ के ही, बहुत सोच समझ के, मतलब ऐसा नहीं कि हवा हवा में बोल दो और फिर बाद में खुद को भी परेशान करो, दूसरे को भी परेशान करो, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगे कि लव रिलेशनशिप को गाइडेंस तो यही है कि देखो, मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन दिख रही है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आने वाला हो शादी का, तो आपको आपका लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है। बट एक यही चीज़ है कि एक ये अंदर आपके बदलाव ये चीज़ आएगी कि ना, ये जो रिश्ता आएगा ये होगा शादी के लिए ही, मतलब ये जो पर्सन आएंगे ना, ये शादी के लिए ही आएंगे। और इनके साथ अगर आपको लगे कि आप इनके साथ निभा सकते हैं, आपके साथ इनकी जम सकती है, जोड़ी अच्छी बन सकती है, ये समझदार है आपको लेकर, ये आपको प्यार करते हैं या करती हैं, या आपको समझते हैं या समझती हैं, परिवार बिल्कुल सहमत है, आप बिल्कुल सहमत हैं, कहीं कहीं से कोई कलेश या कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ना सामने वाले की ओर से ना आपकी ओर से, तो ही इस रिश्ते को आप सोच समझ के कुछ आगे बढ़िएगा। आपकी अपनी इच्छा रहेगी इसमें, ठीक है, कि आप सोचिएगा समझिएगा, ठीक है। दूसरा, क्या कह सकते हैं, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर भी, क्योंकि आजकल का ज़माना भी बहुत ख़राब हो चुका है, आपको भी पता है, ठीक है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल किसी भी इंसान पर नहीं, किसी भी, चाहे वो कोई भी हो, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। तो जो भी कुछ है, ये ट्रैवल से रिलेटेड हो चाहे लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, ये इसमें आप ब्लाइंड तो बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें, ठीक है। बहुत सोचने समझने के बाद और अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद, या अपने प्रियजनों से डिस्कस करने के बाद, सोचने समझने विचार करने के बाद ही कुछ डिसीजन लीजिएगा। और देखते हैं। देखिए, अगर मैरिज प्रपोजल होगा ना तो वो फेवर में आपके हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कोई लव रिलेशनशिप होगा, वैसे तो किसी के साथ भी जाना नहीं चाहिए, हमेशा एक परफेक्ट पर्सन का शादी के लिए इंतज़ार करना चाहिए, जिससे कि आपकी शुद्धता मेंटेन रहेगी और इधर उधर आप गलत जगह भटकोगे भी नहीं, ठीक है। तो लव रिलेशनशिप को लेकर यही है कि वो आपके फेवर में मोस्टली नहीं होगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं फिजिकल एब्यूज़ कर सकता है, तो प्लीज़ बी अवेयर, आप किसी के साथ भी बिल्कुल भी लव रिलेशनशिप में ना जाएं, क्योंकि ये टाइम पीरियड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने का, नहीं तो फिजिकल एब्यूज़ हो सकता है और वो पक्का ही होगा, ठीक है। अगर आप मैरिज प्रपोजल अगर आपके पास आए, तो उस बारे में आप विचार कर सकते हैं, उस बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप है तो उसके लिए बिल्कुल कंप्लीटली नो जा रहा है, क्योंकि वो आपके फेवर में बिल्कुल नहीं होगा। मैरिज रिलेशनशिप फिर भी आपके फेवर में हो सकता है, अगर आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई होगी शादी करने की, ठीक है।
तो मतलब वही है, कुंडली में मिलान वगैरह सब करवा लेना या अपना कंपैटिबिलिटी उस पर्सन के साथ देख लेना। ठीक है, साइंस तो यूनिवर्स देने ही लग जाती है ना अपने आप। और ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल का यही है कि हाँ, ट्रैवल से रिलेटेड कुछ हो तो जल्दबाजी मत करना, लेकिन वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब ट्रैवल वो आपके फेवर में रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपके लिए कुछ ऐसा आए ट्रैवल का या शिपमेंट का, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। और आने वाले समय में आप बहुत सोचने समझने वाले इंसान, समझदार इंसान बनेंगे। तो हो सकता है आप आने वाले वक्त में अपने मैरिज, करियर, ठीक है, इन सब चीज़ों से लेकर रिलेटेड डिसीजंस अच्छे से ले सकें। डिवाइन अबंडेंस, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसने वाली है। ओके। और माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, इनकी कृपा आप पे बरस सकती है। और देखिए, ये गाइडेंस है कि जब जो मिलना है ना वो तब ही मिलेगा। आपके चाहने से या आपके भगवान को बार बार बोलने से नहीं मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ को बार बार मांग रहे हो ना ईश्वर से, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बार बार, एक बार बोल दिया ना तो विश्वास रखो कि भगवान ने सुन लिया है। अब उसे आप बार बार मत बोलो। आप बार बार बोलोगे, बार बार, इससे आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा, इससे आपकी भक्ति भी डिस्टर्ब होगी, और इससे आप पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे जहाँ आपको, जिन जिन पार्ट्स में लाइफ के आपको फोकस करना चाहिए। तो एक बार जो बोल दिया है, भगवान ने सुन भी लिया है। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा होगा तो वो आप चाह कर भी नहीं पा सकोगे। ठीक है। तो ग्राउंडेड, ग्राउंडेड का अर्थ अब ये है कि अपनी लाइफ में ना थोड़ी सी सेवा बढ़ाइए। तो बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, पक्षियों को दाना डालिए, पानी पिलाइए, ठीक है, प्लांट्स को लगाइए। ये सब चीज़ें भी आप करोगे ना, इससे आपका जीवन काफ़ी अच्छा होगा, हो जाएगा, और माइंड भी बहुत रिलैक्स रहेगा। तो ये सब चीज़ें नई नई आ रही हैं आपके लिए। ओके। और ये प्रॉपर गाइडेंस है, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरा बता दिया है। इसे ध्यान रखिएगा। ओके। स्पेशली सारी चीज़ों को लेकर ही। ओके। लव रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल नो है, और अगर मैरिज प्रपोजल आए तो उसके लिए आप सोच सकते हैं। ठीक है, सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए भी हाँ बोलना है या ना बोलना है, वो आपका अपना डिसीजन होगा कि सोच सकते हैं। लेकिन लव रिलेशनशिप लेकर तो भगवान ही कह रहे हैं कि उसे क्रॉस कर दो, उसे मना कर दो, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। एंड आप डिवोशन में भी आगे बढ़िए, भक्ति में भी आगे बढ़िए, एक अच्छे डिवोटी बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, और एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनिए। ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो जरूर बताएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 11 टाइम्स आप हरे कृष्णा नाम लीजिए अपने मन में, 11 टाइम्स। इन्होंने भी ब्लू लोटस सिलेक्ट करा, या 11 से 20 जिनका बर्थ डेट है। देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या नया होने वाला है। अभी पहले ये देखते हैं कि करंटली आपका सिचुएशन कैसा है। ठीक है, करंटली आप क्या क्या चल रहा है। क्या है, तो देखिए, पहले बात करें कि अंदर क्या चल रहा है आपके, अंदर से क्या चल रहा है आपके। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप सबके साथ लॉयल रहते हो, आप सबके साथ ट्रस्टेबल रहते हो, ट्रस्टवर्दी रहते हो, लेकिन सामने वाला आपको क्यों साइड कर जाता है, क्यों आपके साथ ऐसा आपका दिल दुखाता है, ठीक है, क्यों आप को सामने वाले की ओर से दुख दुख मिलता है, क्यों सामने वाला दिल तोड़ जाता है, या वगैरह वगैरह, जो भी, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सामने वाले से मुझे, मेरे मन को, मेरे दिल को दुख मिलता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है जब मैं किसी का दिल और मन नहीं दुखाता या नहीं दुखाती। ठीक है, अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन चल रही है, और बाहर अगर ऐसा चल रहा है कि आप बाहर से आप भगवान की भक्ति भी कर रहे हो, आप अगर सत्संग सुनते हो तो सत्संग भी सुन रहे हो, आप अगर आप
कुछ स्पिरिचुअल बुक्स है, आप वो भी कुछ रीड कर रहे हो, या आप के घर में वैसे ही मतलब पूजा पाठ सब चलता रहता है, आप भी पूजा पाठ में हो, या घर में पूजा चलती ही रहती है, ठीक है, कभी कोई पूजा रखवा ली, कभी कोई पूजा रखवा ली, ऐसा चलता रहता है। हाँ, और अच्छे नेक काम अगर आप और आपका परिवार करते हैं, तो क्यों ये कष्ट मुझे और मेरे परिवार को या मुझे क्यों मिलते हैं? अगर ऐसा चल रहा है ना आपके मन में, तो इसका आंसर ये है कि देखिए, ये सब आपके कर्मों का ही एक फल है, ठीक है, ये आपके कर्मों का फल है। आप आज इस जीवन में अच्छे हो सकता है पिछले किसी जीवन में आप खराब रहे हो, जिस वजह से आपको, आप अच्छा कर रहे हो तो आपका जो पाप है वो नष्ट हो रहा है। आप पाप करोगे तो क्या होगा, वो जो पुण्य होता है वो पहले निकलता है, और फिर जब पाप पूरा भर जाता है तब पाप का ऐसा दंड मिलता है जो कि असहनीय होता है। तो ये इट्स योर चॉइस कि ये आपकी इच्छा है कि आप अच्छे हो, और ये भगवान की कृपा भी है आप पर कि आप अच्छे हो। हर कोई इंसान अच्छा नहीं हो सकता, हर कोई इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता, ये भगवान की कृपा है आप पर। हाँ, अगर आपको दूसरों से दुख मिलता है, आपके मन को, आपके दिल को, तो आपको क्या लगता है, क्या ईश्वर देख नहीं रहे? ईश्वर सबको देखते हैं, और सबका, सबके अनुसार, कर्म के अनुसार उसको उसका फल दे देते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। उसके कर्म की वजह से ही, मतलब हमारे कर्म की वजह से हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है, ठीक है। तो ये आपका कर्मा ही है जो कि आप फेस कर रहे हैं, और कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ने आप पर कोई ब्लैक मैजिक करा दिया हो, या कोई आपको बेवजह हार्म करना चाहता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइकिल चल ही इसलिए रहा है क्योंकि आप अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। आपकी शुद्धि हो रही है, आप बस इसे ना अगर पॉजिटिवली लो, तो आपकी शुद्धि हो रही है। जितना अंदर पाप भरा रहेगा उतने आप क्या होंगे, इम्प्योर होंगे, गंदे होंगे, बदबूदार होंगे। और जितने आप भगवान की भक्ति करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, आप नेक दिल रहेंगे, आप अपना कर्म अच्छे से करेंगे, भगवान के चरणों में समर्पित रहेंगे, तो इससे क्या है, आप सुगंधित भी रहेंगे, आपका जीवन भी अच्छा रहेगा, भगवान आपकी पग पग पर रक्षा भी कर लेंगे। तो बेटर तो यही है ना, और आप पाप मुक्त भी होंगे। तो इसीलिए आप धीरे धीरे करके शुद्ध हो रहे हैं, आपकी शुद्धि हो रही है, आपकी सफाई हो रही है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए अब ये मत सोचना कि लोग मेरे साथ बुरा क्यों कर जाते हैं, ये आपका कर्म है, ये कर्म लौट कर ही ऐसे आता है। जब सही समय आएगा ना, तो आपको और लोगों से प्यार भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा, शायद हो सकता है रिस्पेक्ट भी मिले, ठीक है, जो अभी नहीं मिल रही हो, रिकॉग्निशन मिले आपको जो नहीं मिल रही हो। लेकिन हर समय एक जैसा नहीं रहता है, आज ऐसा समय तो कल अच्छा होगा, आज किसी का अच्छा चल रहा है तो किसी को ये भी भुगतना पड़ सकता है आगे जाकर। तो इसीलिए बी स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग रहिए, ईश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं, ठीक है। आपके लिए आपकी करंट सिचुएशन पे गाइडेंस ये है। अभी देखते हैं आपके लिए क्या नया होने वाला है। हम्म के लिए अभी नया ये होने वाला है कि ऐसा हो सकता है कि आप अभी अपने करियर को लेकर थोड़े और फोकस्ड हो जाए, और थोड़ा सीरियस हो जाए। दूसरा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने वाला है। अगर ऐसा है ना आपके साथ कि आप रिप्लाई नहीं कर पाते किसी को, अगर कोई आपको हर्ट करे, जैसे होता है ना कोई हमारा फालतू में मजाक बनाए और हम उसे सहन कर ले, लेकिन हम उसे आंसर ना कर पाए, तो ये लो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है कि अरे यार, मतलब उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता। हम्म तो अब ऐसा रहेगा कि अगर कोई सामने आकर आपको लगता है ना कि ये आपको आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो आप उसे आंसर कर पाओगे, आप उसे बोल पाओगे, आप उसके दरवाजे, उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर पाओगे, आप उसे, मतलब उसके मुंह को बंद कर पाओगे कि हाँ भैया, बस अब बहुत सुन ली तुम्हारी, अब नहीं, ऐसे, ठीक है। बट हाँ, ऐसे लोगों से ज़्यादा आपने तू तड़ाक भी नहीं करना, ऐसे लोगों से ज़्यादा मुंह भी नहीं लड़ाना। ऐसे लोगों को, आपको अगर लगता है उस सिचुएशन में कि हाँ मुझे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आंसर करना चाहिए, तो यस यू आंसर, ठीक है, आप आंसर करो,
यू कैन आंसर, यू शुड आंसर। बट अगर आपको लगे ना सामने वाला कुछ ज़्यादा ही चै 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 कर रहा है, आपका कान पका रहा है, आपको पका रहा है, तो ऐसे लोगों के दरवाजे, ऐसे लोगों के मुंह पर दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, उनकी किसी भी गंदगी को सहन मत करो, उनकी बदबू को, उनकी गंदगी को, उनकी सोच को सहन बिल्कुल मत करो, वहाँ से निकल जाओ, यही सल्यूशन है। ठीक है, और अपने प्रति कुछ गलत सुनो मत। अगर आपको लगता है ये आपके रिस्पेक्ट पर जा रही है तो यस, आपको वहीं उसे रोक देना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर आने वाला है, जो आपको और आपकी फैमिली को भी आगे जाकर प्रोटेक्ट करेगा, ये कॉन्फिडेंस। और दूसरा, तीसरा, मतलब तीसरा ये आने वाला है कि देखिए, एक 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 गाइडेंस है ये कि जो आपके जीवन में है ना, आप उसे बर्बाद मत करो। और जो आप इन फ्यूचर चाह रहे हो, उसको लेकर ज़्यादा उसको लेकर ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, परेशान मत हो। उसको लेकर ज़्यादा गुमसुम से मत रहो, क्योंकि आप फ्यूचर को लेकर कई बार ना बड़े गुमसुम से रह जाते हैं, और अपने प्रेजेंट को लेकर आप थोड़े केयरलेस हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो ये बिल्कुल मत करें। आपको, आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा भी बुरा भी, जो भी लिखा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, और जो प्रेजेंटली आपको मिल रहा है उसको लेकर आप जो भी अच्छा मिल रहा है उसको लेकर प्रेजेंटली आप ग्रेटिट्यूड शो करो भगवान को कि आपको ये कृपा मिल रही है। और अगर किसी बुरे से आपका बचाव हो रहा है, किसी बुरे चीज़ों से आपका बचाव हो रहा है, भगवान आपकी रक्षा करे, तो उस चीज़ को लेकर भी ग्रेटिट्यूड शो करो कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान श्री कृष्ण राधा रानी, आपकी बड़ी कृपा रही कि आपने मेरी रक्षा करी। ठीक है, तो बी सॉफ्ट हार्टेड, अपने प्रति भी सॉफ्ट हार्टेड रहो, अपनी लाइफ को लेकर भी, और ईश्वर के चरणों में समर्पित रहो। और जो प्रेजेंटली आपको मिल रहा है उसे वेस्ट मत करो, उसके प्रति केयरलेस मत हो। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। नया यही होने वाला है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है, आप सीरियस होने वाले हो अपने करियर को लेकर। और ऐसा भी हो सकता है आप क्रिएटिव होने वाले हो। आपको अगर कोई न्यू हॉबी आपको मिलने वाली है, कोई न्यू स्किल आप सीख सीख सकते हो आगे जाकर, कोई न्यू स्किल, सब्जेक्ट, कोई भी न्यू हॉबी, एक्टिविटी आप आगे जाकर सीखने वाले हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और करंटली गाइडेंस यही है कि अपनी अच्छाई को बचा के रखो, अपनी अच्छाई का प्रदर्शन मत करो बिल्कुल भी, कि आप कितने अच्छे हो, आपने कितने अच्छे काम किए हैं, ये बिल्कुल किसी को मत बताओ। आपने कितना अच्छा किया है, आप कितने अच्छे हो, आप कितना अच्छा करते हो, ये किसी को भी मत बताओ, नहीं तो नज़र लगती है। तो किसी को मत बताओ, और अपनी अच्छाई अपने तक रखो। इससे आपका रक्षा होगी, इससे आपका बचाव होगा, और आप गलत लोगों से बच के रहोगे, गलत लोगों की गलत नज़रों से बच के रहोगे। ठीक है, नहीं तो आपको गलत नज़र लग सकती है, इसीलिए अपनी अच्छाई का प्रदर्शन बिल्कुल मत करो। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, और ये कुछ नया आपके लाइफ में होने वाला है। लेट्स सी, और देखते हैं हम। करेज, देखा, करेज एंड कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आने वाला है। सेल्फ लव, सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करें। आप खुद से प्यार करोगे, आप ईश्वर से प्यार करोगे, फिर अपने परिवार से प्यार करोगे, तो इस धीरे धीरे करके ना ये प्यार अ, खुद से ही निकलता है। ठीक है, ये प्यार खुद से ही निकलता है। तो ये प्यार को आप स्प्रेड करो, आप भगवान से भी प्यार करो। जब भगवान से प्यार करना सीखोगे तो अपने आप का ख्याल रखोगे, जब अपना ख्याल रखोगे तो अपने लोगों का भी ख्याल रखोगे। ठीक है, तो सबसे टॉप मोस्ट है भगवान से प्यार करना। भगवान से प्यार करना शुरू करो, सेल्फ लव अपने आप ही मिल जाएगा। हम्म, और लव, यस, लव, सेल्फ लव, करेज, ये सब आने वाला है आपके लाइफ में। प्यार, ईश्वर का प्यार, आपको अपने प्रति प्यार, आपको अपने प्रियजनों के प्रति प्यार, कॉन्फिडेंस, करेज, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और सरेंडर, देखो सरेंडर आया, ये सब तभी मिलेगा जब भगवान के शरणागत होंगे, जब श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के, श्री श्री राधा गोविंद देव जी के शरणागत होंगे, तभी मिलेगा ये सब।
उनके चरणों के में बिना शरणागत हुए ये नहीं मिलने वाला है, ये नहीं मिलने वाला है इस जगत में। आप भगवान के चरणों में समर्पित होंगे, आप प्रभु के प्रति विश्वास रखेंगे, ठीक है, तो आपको ये सब मिलेगा, आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। तो ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पायल 3। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। 11 टाइम्स आप हरे कृष्णा बोलिए। रीडिंग शुरू करते हैं। अभी करंटली क्या चल रहा है? जिन्होंने भी पायल 3 गौ माता और 21 से 31 जिनका बर्थडे है, ये एक पायल सेलेक्ट करी है। देखते हैं कि करंटली अभी आपका क्या चल रहा है अंदर से और बाहर से। हम्म। किसी भी स्थिति आपकी अगर ये चल रही है कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन्स केयर, समवन्स अटेंशन, अगर आप किसी की अटेंशन, प्यार, केयर को ये इनकम्प्लीटनेस अगर आपको महसूस होती है कि ये नहीं है अगर आपके जीवन में, तो स्पेशली एक अपने स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस को लेकर इफ़ यू आर मिसिंग कि भाई मुझे काश वही आपको आपके फ्यूचर स्पाउस का प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, उनकी अटेंशन ये सब मिले। अगर आप अंदर से ये महसूस कर रहे हैं, आप अंदर से ये महसूस कर रहे हैं कि काश आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आए जहाँ कोई आपसे प्यार करे, आप उससे प्यार करो, आप उसकी केयर करो, वो आपकी केयर करे। अगर आप अंदर से ये महसूस कर रहे हैं और बाहर से आप ये अ चाहते भी हैं कि प्यार करे, चाहते भी हैं कि शादी के लिए आगे बढ़े, लेकिन कहीं न कहीं एक डर है, जो डर आपको पीछे हमेशा कर देता है। तो इसके लिए करंट सिचुएशन के लिए आंसर यही है कि सही समय और सही इंसान अ, आप तक पहुँच जाएगा। आपको वो चीज़ को लेकर ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये इतना अपने दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये कब होगा, कब होगा, कब होगा। नहीं, जब आपके लाइफ में लिखा होगा ना, ये तभी होगा, तब ही होगा। आपको लगता है अगर, और अगर आपकी कुंडली, आपका सब कुछ सपोर्ट करता है कि आपको मैरिज के लिए अब आगे परस्यू करना चाहिए, तो करिए, फिर डरना किस बात का। और अगर अभी मन में डर है तो रुक जाइए। यही आपके लिए रीडिंग आ रही है कि करंट करंट सिचुएशन को लेकर के अगर मन में भी डर है तो रुक जाइए। इस डर को पहले दूर करिए, थोड़े और ज़्यादा स्ट्रांग बनिए, थोड़ा और समय लीजिए, थोड़ा और हील होइए, ठीक है। फिर उसके बाद अपने लिए कुछ मैरिज प्रपोजल्स देखिए। लेकिन अगर आपको अभी डर नहीं है, बस ये सोच रहे हो कि मतलब देखें या नहीं देखें, तो आप देखना शुरू कर सकते हैं अगर आप की कुंडली सपोर्ट अभी करती है तो, अगर आपके ग्रह अभी सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। अभी यहाँ देख लेते हैं कि क्या मैरिज के लिए प्रपोजल देखने शुरू करने चाहिए। आप कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो। इस साल थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। इस साल अगर आपके थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कर लो, थोड़ा आपको लगता है कि शादी से पहले मुझे ये कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करना है, या लाइफ के इन इन पार्ट पर थोड़ा अभी ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इस साल आप मोस्ट प्रोबेबली अभी अपने फाइनेंशियल और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करिए, ठीक है, अपने फाइनेंशियल उसको, और या फिर अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए अगर आपकी हेल्थ बहुत ख़राब जा रही है तो,
ठीक है। या फिर घर में अगर अभी स्थिति ऐसी है कि शादी की स्थिति अभी नहीं बन सकती तो मत बनाइए, ठीक है। अभी आप ये साल वेट कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप देखना शुरू कर दीजिएगा, जो भी मैरिज प्रपोजल देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वही है कि वो टाइम ना अपने आप आ जाएगा, सरकमस्टांस भी वैसा बनने लग जाएगा, सिचुएशन भी ठीक होने लग जाएगी। अगर अभी सिचुएशन ठीक नहीं है तो आगे के लिए खुद को रेडी करो, आगे के लिए खुद को रेडी करो कि हाँ ठीक है, मुझे अभी इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर देखने शुरू करना है, तब तक के लिए मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ और खुद को स्ट्रॉन्ग करूँ और थोड़ा अपने आप को मजबूत करूँ, ठीक है, और थोड़ा खुद को हील करूँ और जगह जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है लाइफ में वहाँ जगह ध्यान दूँ, तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा गाइडेंस है कि अभी मैरिज प्रपोजल मत देखिए, अभी नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ दीजिए उसे, और अभी फ़िलहाल अपने परिवार और अपनी स्थिति पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने हेल्थ पर, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपकी चाहत है, अगर आपको मतलब ये है कि आपको लव रिस्पेक्ट केयर ये चाहिए आगे, आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ से, हाँ, वो आपको मिलेगी विद द जजमेंट के साथ, ठीक है। आपको मिलेगी वो प्यार, इज़्ज़त, वो केयर, वो सब आपको मिलेगा। बट अभी अभी आप इन चीज़ों को लेकर परेशान ना होएँ। अभी लाइफ़ में और भी बहुत कुछ करना बाकी है, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अभी हो सकता है सिचुएशन भी ऐसी ना हो कि आप मैरिज के लिए सोच मतलब परस्यू कर सकें। तो इसीलिए अभी मैरिज के लिए परस्यू मत करें, अभी उसे थोड़ा आगे के लिए छोड़ दीजिए, अभी थोड़ा उसे पोस्टपोन कर दीजिए। अभी बस अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या अपने परिवार की स्थिति या फिर अपने हेल्थ पर पूरा फोकस करिए और उसे अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अभी नया आने वाला है आपके लाइफ में, क्या नया आने वाला है। कोई अधूरी चीज़ थी जो बीच में आपकी छूट गई, चाहे फिर वो आपकी कोई अम, कोई पढ़ाई हो या फिर कोई आपकी कोई हॉबी हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो आप सीख रहे थे लेकिन वो बीच में ही किसी कारणवश छूट गई, तो ऐसा हो सकता है कि आप उसे दोबारा कंटिन्यू करें, आप उसे दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं, उसे अपना पूरा करने वाले हैं। कुछ अगर अधूरा पीछे छूट गया है ना, स्पेशली एजुकेशन या करियर या फिर थोड़ा आपके हॉबी से रिलेटेड या फिर किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड या किसी प्लान से रिलेटेड, तो आप उसे दोबारा रिस्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक रिस्टार्ट की एनर्जी आ रही है आपके लिए, ठीक है। तो क्या नया होने वाला है, हो सकता है कुछ अधूरा काम कंप्लीट होने वाला हो, वो कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई अधूरा काम कंप्लीट होने वाला हो और हम्म, करोगे ना कि आप अकेले हो, अकेले हो, अकेले और उदास हो, वो आप उदास हो ही जाओगे अगर आप उदास नहीं भी होगे तो, ठीक है। तो अगर आप अभी सिंगल हो, ठीक है, और आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हो या फिर आप के थोड़े कम ही दोस्त हैं, ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है आपके, या फिर आप ऐसा सोचते हो कि बस मैं ही मेरे साथ हूँ और तो कोई मेरे साथ नहीं है, तो हमेशा ये समझिए कि ईश्वर आपके साथ हमेशा है। वो आपके अंदर भी रहते हैं, ईश्वर भगवद गीता में अगर आपने पढ़ा हो तो ईश्वर परमात्मा रूप में हमारे अंदर भी रहते हैं, ईश्वर इस जगत में भी हैं, ईश्वर इस जगत से परे अपने नित्य निवास, अपने नित्य धाम श्री गोलोक वृंदावन धाम श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी वास वहाँ भी करते हैं, ठीक है। तो भगवान तो हर जगह है, हर जगह है भगवान, ठीक है। वो हमारे अंदर भी हमारे साथ भी हैं, हर जगह हैं। तो इसीलिए कभी भी खुद को अकेला मत सोचिए और अकेला और उदास कभी खुद को मत सोचिए। आप अकेले हो और आप खुश हो, आप भगवान की भक्ति में हो, आप अच्छा कर्म कर रहे हो, अपना काम बढ़िया कर रहे हो, बस बढ़िया है सब कुछ, सब कुछ बढ़िया और आगे भी बढ़िया हो जाएगा भगवान की कृपा से, ये सोच के चलो, ठीक है। और दूसरा, आप
मेनली तो यही आ रहा है कि पेशेंस रखो। आप अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो मत करो, अभी कहीं इन्वेस्टमेंट मत करो, अभी उसे पोस्टपोन कर दो। आप शादी करना चाहते हो अभी, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको मैरिज के लिए देखना चाहिए, तो अब अगर अभी फिर आपको पता है कि अभी स्थिति भी ऐसी नहीं है, अभी आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, या फिर परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है, फाइनेंशियली अभी थोड़ा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, तो भी उसे पोस्टपोन कर दो। अभी कोई भी ना रिस्क मत लो, ना इमोशनल रिस्क लो, ना फाइनेंशियल रिस्क लो, ना हेल्थ रिस्क लो, ना फिजिकल रिस्क लो, कोई रिस्क मत लो अभी। अभी बस शांत रहो, अभी बस आगे को लेकर खुद को प्रिपेयर्ड रखो। ऐसे नहीं कि ये होगा नहीं, होगा, सब अपने समय पर होगा, लेकिन अ, अपने समय पर हो तो अच्छा है। जल्दबाजी में कुछ ना हो, तो उससे बच के रहो। और कुछ अधूरा काम कंप्लीट होने वाला है। आप अगर भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आप अकेले और उदास नहीं होंगे, आप अकेले और खुश होंगे। ठीक है, अकेले तो होंगे ही नहीं, सबसे पहले बात तो भक्ति में आप अकेले हो ही नहीं। भक्तों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, श्री जी लाल जू का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है, तो फिर अकेले थोड़ी हो। ठीक है, तो भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी आपके साथ हैं, और उनके भक्तों का भी आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। ये अकेला 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 बोलना खुद को छोड़ दो। और जब आप ये छोड़ोगे, तभी आप अ, अपने आप में खुश रह सकोगे, तभी आप अपने आप में खुश रह सकोगे। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आगे अच्छा भी होगा। गौ माता का कार्ड सिलेक्ट करा है आपने, तो गौ माता की सेवा करो। इससे आपको क्रोध नहीं आएगा, इससे आपका क्रोध कम होगा, इससे आपका मन को शांति मिलेगी, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, इससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। गौ माता सेंस कर जाती है कि हमें क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, वो सेंस कर जाती हैं, और कहीं ना कहीं गौ माता की सेवा करके हमें एक हीलिंग भी मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए अपना हीलिंग करो, गौ माता की सेवा करो, खुश रहो, भक्ति करो, अपना कर्म अच्छे से करो, अपना काम बढ़िया से करो, और किसी भी चीज को लेकर जल्दबाजी मत करो, अपने पर कोई बर्डन मत लाओ। पहले जो लाइफ में डिस्टरबेंसेस अगर कुछ चल रही हैं तो उससे थोड़ा ठीक होने दो। ठीक है, साइंस, आपको साइंस मिलने लग जाएंगे कि यस नाउ यू आर रेडी फॉर दैट, नाउ यू आर रेडी फॉर दिस एंड दैट, आपको साइंस मिलने लग जाएंगे, वो अपने आप होने लग जाएगा, डिवाइन फ्लो, आप फिर उसे कर जाओगे, आप उसे करने की दिशा में आगे बढ़ जाओगे। फिर अभी जैसे अभी सोच विचार चल रहा है ना, मतलब अभी टाइम नहीं आया है, अभी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब अभी टाइम नहीं आया, अगर अभी कहीं से कोई स्थिति सपोर्ट नहीं कर रही ना, मतलब अभी टाइम नहीं आया है। जब टाइम आएगा ना, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, आपको ये सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि मुझे करना है नहीं करना है, नहीं मिलेगा, जब वो सही समय आएगा सही चीज के लिए। ठीक है, एंड करेज, तो बस हिम्मत बनाए रखिए, करेज रखिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, और आप अपने सही लक्ष्य पर, अपने सही पाथ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, एंड लॉस, पीछे जो भी आपका लॉस हुआ, इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, फिजिकल लॉस, कुछ भी अगर, हेल्थ लॉस, कोई भी अगर ऐसा लॉस हुआ है आपका, तो अभी आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। और वही जो शुरुआत से इस रीडिंग में आ रहा है, शो ग्रेटिट्यूड, आप ग्रेटिट्यूड शो करो, भगवान ने जो आपको दिया है और जिन चीज़ों से आपकी रक्षा करी है श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी ने, आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करो, उनके चरणों में समर्पित रहो, और हमेशा भगवान के चरणों का स्मरण करो। भगवान के चरणों का स्मरण करने से हम पाप मुक्त होते हैं, हमें शांति मिलती है, हमें भगवान का प्रेम मिलता है, और हमें भगवान का धाम भी मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान के चरणों का हमेशा स्मरण करो, श्री श्री राधा गोविंद देव जी के चरणों का हमेशा स्मरण करो। ठीक है, और गौ माता की सेवा करो, जो कि हमारे गोविंद को, हमारे श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अति प्रिय है। अगर कोई भी गौ माता की सेवा करता है तो आप वो ज़रूर करिए, उससे श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान स्वयं आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो यस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और यस, अपना नाम जाप भी शुरू करें अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है,
तो यस, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।